दोस्तों, मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि 100 बार हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ेंगे तो किस तरह से क्या करना होगा, क्या विधान है, क्या तरीका है। देखो, मैं आपको बताता हूं। मैं सुनी सुनाई देखी दिखाई नहीं बताऊंगा, जो मैंने किया है मैं वही बताऊंगा। मैंने किस तरह से कैसे कैसे मैंने पाठ किया है मैं वही बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो हनुमान जी की आपके पास प्रतिमा होनी चाहिए, वो मूर्ति के रूप में हो या फोटो के रूप में हो, ठीक है। अच्छा, उसके लिए फूल माला आपके पास होनी चाहिए। फूल माला नहीं ला सकते हैं आप, दूर है घर से या नहीं आसपास अवेलेबल होती है, तो घर के पास फूल जरूर होंगे, फूल के पौधे जरूर होंगे, तो वहाँ से फूल ले लीजिए कम से कम 5। और वो मूर्ति जो आपकी प्रतिमा है वो हनुमान जी की ऐसी होनी चाहिए जिसमें राम जी भी हों, राम जी, लक्ष्मण भैया, सीता माता भी हों। नहीं है तो राम जी का ध्यान तो करना है ही है। अगर ऐसी मूर्ति नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूँगा आपको एक्स्ट्रा खर्चा कराने के लिए बात नहीं करूँगा। तो आपको हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है लाल कपड़े के ऊपर, और ये सबसे अचूक और प्रचंड प्रयोग होता है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उठना नहीं है बार बार। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जी मैं 100 बार हनुमान चालीसा करना है तो बीच बीच में उठ सकता हूँ क्या? नहीं, उठना नहीं है बिल्कुल भी। उठने का मतलब क्या है? एक बार खड़े होने का मतलब, एक बार बैठ के करने का मतलब है कि जभी के जभी पूरा होना है वो। बीच में उठोगे तो वो खंडित हो जाएगा ना, वो तो बाधा आ गई बीच में। तो आपको बाधित नहीं करना है, और ऐसे समय पे करो जब आपको कोई बुलाने ना आए या आपका कोई फ़ोन ना बजे। दिन में नहीं कर सकते तो रात में करो, समझ रहे हो? हाँ, फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए, ताले वाले कुंडी उंडी सब बंद होनी चाहिए, आप अकेले कमरे में उस समय होनी चाहिए। ये नहीं कि आप भी हो, बच्चे भी पीछे खेल रहे हैं और पीछे से तुम्हारे पापा या फिर तुम्हारी वाइफ आवाज़ मारी, सुनो जी सुनो सुनो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो और आपको साथ में भोग लेके बैठना है। सबसे अच्छा होता है लड्डू का भोग लेके बैठना हनुमान जी के लिए, और दूसरा बूंदी के लड्डू। और दूसरा ये कि अगर वो नहीं है तो आप मिश्री ले सकते हैं, पेठा ले सकते हैं, ठीक है, गुड़ ले सकते हैं। सबसे अच्छा होता है जो हनुमान जी को पसंद है, प्रिय है, वो गुड़। गुड़ में हल्का सा घी छुआ करके वो भोग लगाइए, या गुड़ चने का भोग लगाइए, ये हनुमान जी को। और केले का भोग लगाइए, ये हनुमान जी को बहुत पसंद है। तेल का दीपक जलाएंगे, सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे, देसी घी का दीपक जलाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग बोलते हैं सरसों का तेल का दीपक नहीं होता, चमेली के तेल का दीपक होता है, उसका उस तेल का नहीं होता। हनुमान जी हैं, हमारे बजरंगबली महाराज हैं, उनको आपके भक्ति भाव से मतलब है, उनको आपके सरसों का तेल, आपके घी से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है कि हाँ आपकी घर की स्थिति सही नहीं है, तो सिर्फ आप धूप बत्ती लगा दीजिए आप एक, और देखना वो उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास भरपूर भंडार है, पैसे वैसे सब हैं और आप सिर्फ धूप बत्ती लगा रहे हो, तो वो भी नहीं, चालाकी भी नहीं चलती है ना। तो कोई से भी तेल का दीपक जला सकते हैं। मैं तो तिल के तेल का ही जलाया है हमेशा से, तो तिल के तेल का ही बताऊंगा। तिल के तेल का जलाइए दीपक, धूप बत्ती लगाइए, ठीक है, भोग रखिए साथ में। और सबसे पहले तिलक लगाइए हनुमान जी महाराज को, राम जी को। पहले राम जी, सब जो भी काम करना है हनुमान जी की पूजा में सबसे पहले राम जी का करना है, हनुमान जी के बाद में करना है, ये ध्यान रखना। ये चीज़ की गौर करते हैं हनुमान जी। अच्छा, राम जी को, सीता माता को, लक्ष्मण भैया को, सबको पहले तिलक लगाओ, हनुमान जी को तिलक लगाओ, फिर भोग लगाओ, ठीक है, धूप बत्ती जलाओ, ज्योति जलाओ उनके लिए, और फिर आप अपनी माला लेकर के बैठिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उनके पास माला नहीं है, तो माला नहीं है तो वो कैसे करेंगे, तो उनके लिए बता देता हूँ। जिनके पास माला नहीं है वो उंगली पे गिन सकते हैं, मतलब एक हाथ में 15 बार गिना जाता है। एक हाथ में जो उंगली है ना, एक उंगली है, उसके 3 खाने होते हैं, इस तरह से एक हाथ में 15 हो गए, ठीक है ना। 15 सत्ते 95, 105, सॉरी, 15 सत्ते 105, और उसमें 3 और ऐड कर लो तो 108 हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 15 को, इसको 7 बार पढ़ सकते हैं और फिर 3 बार और पढ़ सकते हैं, 108 हो जाएंगे इस तरह से। और आप 100 करेंगे तो आप गिनती लगा लीजिए इसमें, ठीक है ना, 5 का 90, और फिर 10 और पढ़ लीजिए, 100 बार हो गए। इस तरह से उंगली पे भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास माला है तो उस माला में सुमेरु से 8 रुद्राक्षों को हटा दीजिए, उसके बाद से गिनती शुरू करिए। इस तरीके से हनुमान चालीसा कर सकते हैं। अच्छा, हनुमान चालीसा लेके बैठिए, साथ में हनुमान चालीसा जरूर होनी चाहिए आपके। आपको बेशक याद हो हनुमान चालीसा, आपको याद भी होगी तो भी आपके पास हनुमान चालीसा को लेके बैठनी है साथ में रखिए हनुमान चालीसा मूर्ति के साथ में, उसमें भी तिलक लगाइए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद आप पढ़ना शुरू कीजिए। पहले हनुमान चालीसा को माथे से लगाइए, जय श्री राम, श्री राम जी का आपको 108 बार ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको गणेश जी का ध्यान रखना है। गणेश जी महाराज कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ, इसमें आप विघ्न हटाओ, इसमें कोई विघ्न ना आए किसी भी तरह का, आप इसको संपूर्ण कराने में मेरी मदद करना। हनुमान जी महाराज और राम जी महाराज से भी विनती करेंगे। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे। जब हनुमान चालीसा का पाठ, जब 108 बार हनुमान जी का मंत्र पढ़ लेंगे, या फिर श्री राम जी का नाम ले लेंगे और श्री राम जी का मंत्र पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको हनुमान चालीसा शुरू करनी है। हनुमान चालीसा जब पूरी हो जाएगी, एक पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको बोलना है जय श्री राम, फिर दूसरी शुरू करनी है, समझ रहे हो।
समझ रहे हो? हाँ, मतलब हर एक पूरी होने के बाद जय श्री राम बोलना है, फिर दूसरी शुरू करनी है, दूसरी पूरी होने के बाद फिर जय श्री राम बोलना है, फिर तीसरी शुरू करनी है। इस तरह से आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है 100 बार। और पूरा ध्यान आपका माइंड फ्रेश करके बैठना, बाथरूम वाथरूम करके बैठना, लेटरिन बाथरूम सब करके बैठना। ये नहीं कि आप अभी बैठ गए पानी पी के और फिर पहले 21 हनुमान चालीसा हुई आपको प्रेशर बन गया। वो नहीं होना चाहिए। आपको फ्रेश होकर बैठना है और नहा धो करके बैठना है। और आप जहाँ बैठेंगे वो नीचे ना आपके आसन लाल होना चाहिए। हनुमान जी को जहाँ बिठाएंगे वहाँ पे गद्दी नहीं होगा आपके पास, तो लाल आसन होना चाहिए। ठीक है? और भोग वोग लगाएंगे तरीके से, फूल माला उनके चरणों में अर्पित करेंगे या फूल तोड़ लाएंगे पेड़ों से, उसके बाद शुरू करेंगे। और जब जब साथ में एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, वो जो हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि हमको नज़र नहीं आता है तो हमको लगता है कि तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको पता नहीं है आपको कुछ भी। हाथ में आपको पानी लेके बैठना है, एक लोटे में जल भी लेके बैठना है, एक गिलास में पानी लेके भी बैठना है। जैसे ही हनुमान चालीसा पूरी होगी, एक उस गिलास के वाले पानी में फूंक मारनी है, फिर दूसरी हनुमान चालीसा पूरी होगी, उसे ही फूंक मारनी है। ऐसे करके 100 बार फूंक मारनी है। तो वो पानी इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। किसी संकट वाले को पिला के देख लेना तुम उस पानी को, क्या हाल होगा उसका। ठीक है? या उस पानी को एक बोतल में भर के रख लेना। तो संकट वाला आदमी है ना, 2-2 बूंद उसको गिलास भर के पानी में 2-2 बूंद डाल डाल के रोज 2-3-3 4-4 बार, देखो उसका संकट करता चला जाएगा। यही सेम विधान बजरंग बाण का भी है। जो अगर बजरंग बाण का आप 100 बार पाठ कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि हनुमान चालीसा जब 100 बार पाठ करेंगे तो आपको 108 बार श्री राम जी का नाम लेना है, 108 बार श्री राम जी का मंत्र पढ़ना है। लेकिन इसमें ऐसा है कि आपको श्री राम जी का बजरंग बाण में कम से कम 3 माला या 5 माला श्री राम जी की करनी है। ओम राम रामाय नमः ओम, ओम राम रामाय नमः ओम, ओम राम रामाय नमः ओम, इस तरह से 5 माला कर लेना पहले, उसके बाद बजरंग बाण शुरू करना। क्योंकि बजरंग बाण में 5 बार हनुमान जी को कसम दी जाती है आने की, हमारे संकट दूर करने की। वो आते हैं, दिखता नहीं है आपको, आते हैं, संकट दूर करते हैं। कभी कभी तो हैंड टू हैंड, कभी कभी तो समय लगता है। आपके संकट पे, आपकी भक्ति भाव पे, आपके फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। ये नहीं है कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैंने आज किया तो आज ही मेरी काम हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? कभी कभी टाइम लगता है किसी किसी चीज़ में। ठीक है ना? मान लो कोई बाधा आपका काम रोक रही है, किसी तरह की बाधा, नेगेटिविटी आपका काम रोक रही है, और वो आप काम हनुमान जी से करा रहे हो, तो एकदम से कभी कभी नहीं होगा। वो पहले वो उसको खत्म करेंगे या उसको हटाएंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे, तो उसमें समय भी लग जाता है। समझ रहे हो? हाँ, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। हर काम एक बार में नहीं होता, बहुत काम ऐसे हैं कि एक बार में भी हो जाते हैं। मैंने देखी है, मैंने किए हैं, मैं करता हूँ। बजरंग बाण भी प्रयोग किया है मैंने, हनुमान चालीसा तो मैंने कई बार किया है। तो हनुमान चालीसा में एक बार एक माला करनी है राम जी की, ओम राम रामाय नमः या जय श्री राम जय श्री राम। और बजरंग बाण में कम से कम 5 माला पहले कर लेनी है, जय श्री राम, ओम राम रामाय नमः, इस तरह से। और फिर एक बजरंग बाण जब पढ़ेंगे आप, उसके बाद बोलेंगे ओम राम रामाय नमः ओम, ओम 5 बार ओम राम रामाय नमः ओम, 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 ओम राम रामाय नमः ओम। फिर अगला बजरंग बाण शुरू करेंगे। समझ रहे हैं? मतलब राम जी का नाम जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं उतना ज़्यादा लेंगे बजरंग बाण को। हनुमान जी आएंगे, गुस्से से आएंगे। जिस आदमी को जो भक्ति में लीन है, आप उसे बुला रहे हो 5 बार कसम देकर, तो गुस्से में आएगा ना। और गुस्सा उसका ठंडा का कैसे होगा? ठंडा होगा राम जी के नाम से। जब आप राम जी का नाम ज़्यादा ले रखा होगा आपने, तो उनको मालूम चल जाएगा, तो वो गुस्सा नहीं, वो सौम्य हो जाएंगे, बड़े प्यारे रूप में आएंगे। ठीक है? तो फिर इस तरह से ही उसमें ही फूंक मारेंगे आप, बजरंग बाण के में भी आप फूंक मारते जाएंगे, और वो इतना ज़्यादा प्रचंड हो जाएगा जल आपका। और फिर संकट वाले को पिला के देखना, जिसको भयंकर संकट है ना, उसे पिला के देखना तुम। 2-2 4-4 बूंद पिला के देखना रोज, सुबह दोपहर शाम देखना उसका क्या हाल होता है। पीड़ा होगी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद कम होती चली जाएगी। बोला हनुमान जी महाराज तुम्हारे हवाले है, ये संभालो। तो ये तरीका हनुमान चालीसा का 100 बार पढ़ने का ये है, बजरंग बाण पढ़ने का ये है। दोनों का सेम है, थोड़ा डिफरेंट ये है क्योंकि उसमें नाम ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको। 5 माला शुरू में, 5 माला बाद में करनी पड़ेगी। और हर बजरंग बाण खत्म होने के बाद 5 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा राम जी का। ठीक है? हाँ, ये तरीका, बाकी सब तरीका सेम है। करें, रात के समय करें, रात को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, शांति होती है, ना आजू बाजू में शोर मच रहा होता है। ठीक है? ना टीवी चल रहा होता है, ना कोई मोबाइल बजता आपको, तो आपको शांति से और मन भी आपका एकाग्रचित होकर के हनुमान जी की चरणों में लग जाएगा। और जब पूरा हनुमान चालीसा आपका 100 हो जाए या बजरंग बाण पूरे हो जाएं, 100 के 100 आप फूंक मार लेंगे जब जल के अंदर, उस जल को संभाल के रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, कंप्लीट होने के बाद आपको बोलना है, प्रभु मैंने जो ये पाठ किया है हनुमान चालीसा का या ये बजरंग बाण का पाठ किया है, वो आपके हृदय में समर्पित है। ठीक है? हमेशा हृदय में समर्पित बोलना, चरणों में समर्पित मत बोलना। क्योंकि हनुमान चालीसा हो या बजरंग बाण हो या कोई मंत्र हो, ज़्यादातर सब में राम जी का नाम है, और राम जी के नाम को उनके चरणों में
राम को उनके चरणों में समर्पित करना सही नहीं है, क्योंकि वो उनके भगवान है। हमेशा हृदय में समर्पित बोलना है आपको। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो मेरी बात समझ गए होंगे। बजरंग बाण के ऊपर मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना, आपको और जानकारी मिल जाएगी। हनुमान चालीसा के ऊपर भी और वीडियो बनाई हुई है, तो आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ लोग पूछते हैं, कुछ भक्तगण पूछते हैं कि वो जो भोग लगाया हमने उसको क्या करें। भोग लगाया वो प्रसाद है भैया, भगवान का झूठा प्रसाद है वो, तो तुम्हें खाना है, तुम्हें खाना है। घर को बांट दो, जो लड्डू अपने चढ़ाए ना वो घर में बांट दो सबको, तुम खाओ उसको, ठीक है। कोई खाने से कतराता है तो तुम खा लो, खुद खा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अनादर नहीं करना, फेंकना है इधर उधर। सबसे अच्छा और भी अच्छा ऑप्शन मतलब गाय को दे दो, गाय में सारे देवता होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो इस तरह से आप हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर सकते हैं और बजरंग बाण का 100 बार पाठ कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। कोई और चीज़ पूछनी हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। जितना राम जी का नाम लेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक चीज़ का और मैं आपको ध्यान दिला दूँ, कुछ लोग पूछते हैं सुरक्षा घेरा लेना ज़रूरी है, सुरक्षा घेरा लगाना ज़रूरी है। देखो, हनुमान जी की पूजा में पहली बात तो सुरक्षा घेरा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में कोई दूसरा वाला भूत की हिम्मत नहीं जो आ जाए आपके पास, ठीक है। मैं एक बार को ये मान सकता हूँ कि कोई आप कर्ण पिशाचनी साधना कर रहे हो, कोई भूत की प्रेत की साधना कर रहे हो, किसी चुड़ैल की साधना कर रहे हो, तो आपके पास 10 बार भूत आ जाएंगे। हनुमान जी की साधना में कोई दूसरे की हिम्मत नहीं जो आपके पास आ जाए। पहले दिन से ही हनुमान जी की नज़र पड़ जाती है आपके पास, ठीक है ना। साधना हो, हनुमान चालीसा हो, कुछ भी हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। ये इसी का ध्यान रखना। और कुछ पूछना हो तो मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।